हम वचन में चलेंगे। आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना है आपने। आज जो विषय है वचन का, वो माता पिता से जो बच्चे प्यार करते हैं उनका विषय है आज वचन का। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो माता पिता हैं, हर एक बेटे को अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए, जिसने इस धरती पर आपको जन्म दिया है। क्योंकि हम माता पिता का देह नहीं दे सकते। जब हमारे को अपनी माँ हमारे को जन्म देती है तो कितने दुखों को वो सहती है और कितने दुखों के बीच से गुजरती है वो माँ। फिर जब वो पालती है, पोसती है वो, तो कितनी माँ हमारे को कितना प्यार से हमको पालती है, पोसती है, अच्छी अच्छी वस्तु खिलाती है। जितनी भी कैपेसिटी होती है माँ की, बढ़िया भोजन खिलाती है, फल फ्रूट देती है, देसी घी, जो भी उनके पास उनकी कैपेसिटी है बहुत बढ़िया अपनी तरफ से देती है माँ। और माँ जब बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ आप रात को जागती रहती है और बच्चे को सुलाती है। और माँ जो है, और माँ का देह कोई दे नहीं सकता। जब माँ घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, तो ये सोच लो कि अपने मुंह से निकाल के अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है, आप चाहे भूखी रह जाए। बाप है जो वो सुबह से जाता है, शाम तक आता है, वो काम करता है, वो धूप नहीं देखता, वो गर्मी नहीं देखता, वो सर्दी नहीं देखता, वो मेहनत कर ऐसे मेहनत करके आता है, पैसा लेके आता है अपने घर में, ताकि मेरे बच्चों का पालन पोषण अच्छा हो। अच्छे स्कूलों में माँ बाप अपने बच्चों को पाते हैं, ताकि मेरे बच्चे जो हैं बड़े होकर ऑफिसर बने, बड़े होकर ऊंची कुर्सियों पे बैठे हो। हर कोई माँ बाप ऐसे चाहता है अपने बच्चों के लिए। और बच्चे क्या चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए? जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ का, कई सभी की बातें नहीं करने लगा, कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो बड़े हो जाते हैं, बाद में अपनी माँ बाप का आदर मान नहीं करते। वो मुंह में जो भी आता है अपनी माँ को कह देते हैं, अपने बाप को जो आता है मुंह में कह देते हैं। पवित्र बाइबल क्या कह रहा है? पवित्र बाइबल का वचन क्या कह रहा है? अगर आप परमेश्वर की चुनी हुई कौम हो, अगर परमेश्वर के आप बच्चे हो, तो आज पूरे ध्यान से ये वचन सुनकर, इस वचन को आप पूरी तरह अमल करोगे। पूरी तरह इस वचन को सुनकर ध्यान करोगे कि मेरे परमेश्वर का वचन मेरे से क्या कह रहा है। सुनिए वचन क्या कहता है। हम पवित्र बाइबल के बीच में से निर्गमन 20 की 12 पढ़ते हैं। निर्गमन 20 उसकी 12 आयत। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ, तू अपनी माता और पिता का क्या करना? आदर करना। अब आप सोचिए, आप देखिए कि अपनी माता पिता का आदर करते हैं कि नहीं? अपने माता पिता का आदर क्या उनको बातें करते हैं? आप गाली निकालते हैं,
कई तो ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी माँ को पीट देते हैं, अपने बाप को पीट देते हैं। आज बड़े ध्यान से वचन सुनना है आपने। मैं कहा आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। तो वचन क्या कह रहा है? हाँ, रिपीट कीजिए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू अपनी माता और पिता का क्या करना? आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, देश तुझे तेरा परमेश्वर तुझको देश देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। कहने की बात है आपकी आयु यानी कि उम्र लंबी हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप आदर करोगे अपनी माता पिता का, जो सास होती है, जो सोना होता है, सास और सोने का, सौरे और सास का कोई नाम नहीं पवित्र बाइबल में आया। जब लड़की अपने घर में होती है तो उनका माँ बाप जिसने जन्म दिया होता है वो होता है। जब लड़की अपने सोने घर में चली जाती है तो उनका माँ बाप कौन होता है? सास और सोरा और सास, वो माँ और पिता होता है। माँ बाप और पिता होता है। तो क्या आप अपने सौरे और सास की आप आदर मान करते हैं कि नहीं? अगर जे आप अपने सौरे का, अपनी सास का आदर मान नहीं करते तो समझ लीजिए आप परमेश्वर की सामर्थ से बाहर हैं। अभी तक आपकी बरकतें रुकी हुई हैं इसी कारण। जिस मां ने जन्म दिया है हमें इस भूमि पर, अगर आप अपनी मां का कहने नहीं मान रहे, अपने बाप का कहना नहीं मान रहे, तो आप परमेश्वर के दायरे से बाहर हैं। अभी तक आपकी बरकतें रुकी हुई है। अगर आप कहने का रहे अपने पिता और माता के, तो मैं कहता हूं कि आप जे अपने माता पिता के कहने का रहे, अपने सौरे और सास के आप आदर मान कर रहे हैं उसका, तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, आप परमेश्वर का भी आदर मान कर रहे हो।